Hello everyone and welcome back. So in the previous two lecture we learned how to find analytic function by two different methods. तो यहाँ पे हम लोग और कुछ एनालिटिक फंक्शन के ऊपर मतलब प्रॉब्लम हम लोग करेंगे जो कि जहाँ पे एनालिटिक फंक्शन नहीं निकालना है, सपोज फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है तो दूसरा कुछ हमें प्रूव करना होगा। जैसे कि यहाँ पे जो पहला जो प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या दिखाना है, एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए, एन एनालिटिक फंक्शन मतलब फंक्शन जो है ना वो एनालिटिक है यहाँ पे। तो लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू कितना होगा, यू प्लस आई बी एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। तो अभी हमें क्या दिखाना होगा, और एक चीज दिया हुआ है, एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस। सो गिवन इसका जो मॉडुलस वैल्यू है ना, मॉडुलस एफ ऑफ जेड, ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, दिखाना क्या है हमें, टू शो दैट जो एक्चुअल फंक्शन है मतलब एफ ऑफ जेड वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर। एफ ऑफ जेड इज, एफ ऑफ जेड मीन्स यू प्लस आई वी एंड इट इज गिवन टू बी एज एनालिटिक फंक्शन। ऑल्सो द गिवन कंडीशन इज मॉडुलस, एफ ऑफ जेड का जो मॉडुलस वैल्यू है दैट इज हाउ मच, कांस्टेंट। व्हाट टू शो, वी हैव टू शो दैट द फंक्शन इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ओके, सो मॉडुलस एफ ऑफ जेड मतलब क्या, यू प्लस आई वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, सो मॉडुलस अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो वी विल गेट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने से क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सपोज सम कांस्टेंट सी। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पे दो टर्म है u और v। तो हमें मालूम है u इज ए फंक्शन ऑफ x, y, v इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ व्हाट, x, y। So differentiating equation 1 partially with respect to x। तो जो u स्क्वायर है, u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2u डेल u बाई डेल एक्स, ये आएगा ट्वाइस v डेल v बाई डेल एक्स। राइट साइड में कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, 0। सो 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 डेल u बाई डेल एक्स, सॉरी 2 कैंसिल हो जाएगा, u डेल u बाई डेल एक्स प्लस v इंटू डेल v बाई डेल एक्स इक्वल्स टू हाउ मच, 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 2। उसी तरह हमें डिफरेंशिएट करना है अभी 1 को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू कितना, y। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या होगा, 2 ट्वाइस y, ट्वाइस u डेल u बाई डेल y प्लस ट्वाइस v डेल v बाई डेल y इक्वल टू कितना, 0। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे जो 2 है 2 कैंसिल हो जाएगा, तो u डेल u बाई डेल y प्लस v डेल v बाई डेल y इक्वल्स टू हाउ मच, 0। दिस इज इक्वेशन नंबर कितना, 4। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर, सो नॉट 4 सॉरी 3, इक्वेशन नंबर 3। नाउ हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 3 स्क्वायर निकालना है। सो दिस इम्प्लाइज u डेल u बाई डेल एक्स प्लस v del v by del x whole square and then u del u by del y v del v by del y whole square। राइट साइड में क्या होगा, 0। दिस इम्प्लाइज, इसको भी तोड़ना है। ठीक है, तो क्या आएगा पहला जो टर्म, उसके पहले यहाँ पे हमें y, जितना भी y है उसको रिप्लेस कर देना है। ओके, सो इनिशियली आप लोग देखिए यहाँ पे जो था ना, एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक बोल के दिया हुआ था। सो इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक वी कैन यूज सीआर इक्वेशन। ओके, सो द फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, u डेल u बाई डेल एक्स प्लस v डेल v बाई डेल एक्स। तो उसे हम लोग ऐसे रखेंगे, जो x है अभी यहाँ पे जो y है ना, दोज y वी हैव टू चेंज इन टर्म्स ऑफ x। जैसे कि डेल u बाई डेल y, कोचेरियन इक्वेशन में क्या था, डेल u बाई डेल y मतलब माइनस डेल v बाई डेल एक्स।
तो ये हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू जो डेल वी बाई डेल वाई है वो क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारा 0 ऊपर में क्या होगा बाई सी आर इक्वेशन, कॉची-रीमैन इक्वेशन। और कॉची-रीमैन इक्वेशन यहाँ पे क्यों यूज होगा, क्योंकि जो फंक्शन था वो फंक्शन ऑलरेडी एनालिटिक दिया हुआ है ना। इफ यू एक्सपांड द स्क्वायर, ये सिंपल सा फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। सो यू स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स होल स्क्वायर v square del v by del x whole square then 2u v del u by del x del v by del x, ठीक है, पहला जो टर्म है। अभी जो नेक्स्ट ब्रैकेट है अभी हम लोग उसको तोड़ेंगे, u स्क्वायर डेल v बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डेल u बाई डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस 2u v डेल v बाई डेल एक्स del u by del x is equals to how much, 0. So this and this cancel out, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अभी आप लोग देखिए ये जो यहाँ पे जो दो टर्म है ना, दिस टर्म और दिस टर्म, ये दोनों से हम लोग यू स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या मिलेगा, डेल यू बाई डेल एक्स होल स्क्वायर देन डेल वी बाई डेल एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और जो नेक्स्ट टू टर्म है तो दिस एंड दिस, ये दोनों में से हम लोग वी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, क्या आएगा, डेल वी बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस del u by del x whole square equals to how much, 0. Now see this term and this term is same, ठीक है। ये del u by del x whole square, यहाँ पे भी del u by del u whole square, यहाँ पे क्या है del v by del x whole square, यहाँ पे भी del v by del x whole square. So now we can take that part common. So del u by del x whole square plus del v by del x whole square कॉमन लेने से क्या आएगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अभी आप लोग इक्वेशन 1 में देखिए u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, इसका जो वैल्यू था वो क्या था, c, ठीक है। सो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ये जो टर्म है ये राइट साइड में जाके वेनिश हो जाएगा। सो डेल u बाई डेल एक्स होल स्क्वायर डेल v बाई डेल एक्स होल स्क्वायर इंटू c इक्वल्स टू 0। तो c तो कांस्टेंट है तो राइट साइड में जाके वेनिश हो जाएगा। सो रहेगा क्या, डेल u बाई डेल एक्स होल स्क्वायर and then del v by del x whole square is equals to how much, 0. C is constant. Okay, now up to this much is okay. Now after that what we can do, since the right hand side is 0, we can take square root on both sides, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे। नाउ लेट अस कम टू दिस पर्टिकुलर लाइन, हम लोग यहाँ पे देखिए दिस लाइन। सो रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ना, इसका जो प्रीवियस लाइन था वो क्या था, मॉडुलस u प्लस आई बी। सो रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वी कैन राइट मॉडुलस u प्लस आई बी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही एक टर्म है, सी रूट ओवर ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, मॉडुलस डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ फ्रॉम द अगेन फ्रॉम सफिशिएंट पार्ट था ना, जो कॉची-रीमैन इक्वेशन था उस लेक्चर में। सो जो सफिशिएंट पार्ट है उसका नीचे का जो नोट था उसमें था डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल वी बाई डेल एक्स इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू 0। नाउ सी मॉडुलस ऑफ एनी फंक्शन, अगर किसी एक फंक्शन का मॉडुलस वैल्यू 0 है तो दैट फंक्शन इज इटसेल्फ 0, फंक्शन खुद से 0 होगा। और अगर एक फंक्शन का डिराइवेटिव 0 है तो जो फंक्शन है वो फंक्शन एक्चुअली में क्या था, वो कांस्टेंट फंक्शन था। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके, एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल्स टू हाउ मच, सॉरी एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू कितना, कांस्टेंट। तो बहुत ही सिंपल सा है। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द प्रीवियस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत सारा एग्जाम में पहले भी आ चुका है, सब लोग काइंडली उस प्रॉब्लम को पढ़िएगा। नाउ वेरीफाई कॉची-रीमैन इक्वेशन फॉर द फंक्शन e टू द पावर जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो f ऑफ z है, f ऑफ z इज हाउ मच, e टू द पावर जेड स्क्वायर, ठीक है, e टू द पावर जेड स्क्वायर। तो जो e टू द पावर जेड स्क्वायर है, तो इसको हम लोग z मतलब कितना, x प्लस आई वाई होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करने से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई होल स्क्वायर प्लस 2i
एक्स वाई, ठीक है। सो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। सो दिस इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वन टर्म इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अनदर टर्म इज ई टू द पावर 2i एक्स वाई, ठीक है, सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं। देन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला है, ई टू द पावर आई एक्स। सो ई टू द पावर आई एक्स का फॉर्मूला क्या था, 2xy प्लस आई साइन 2xy, ठीक है, cos 2xy प्लस आई इंटू साइन 2xy। अभी इसको हम लोग यहाँ पे एक्सपांड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर cos 2xy प्लस आई इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन 2xy। तो पहला जो टर्म है ना वो u, और दूसरा जो टर्म है वो क्या है, v, ठीक है। तो वन इज u एंड अनदर इज व्हाट, v। तो यहाँ पे जो u है, u का वैल्यू कितना मिला हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस 2xy, और जो v है वो क्या है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन 2xy। तो ना व्हाट टू चेक, वेरीफाई कॉची-रीमैन इक्वेशन। तो कॉची-रीमैन इक्वेशन के लिए हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन चाहिए, डेल u बाई डेल एक्स। सो अगर हम लोग x से डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज ऑफ द फॉर्म ई टू द पावर समथिंग, सो ई टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x कॉस 2xy रहेगा, प्लस नेक्स्ट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रह जाएगा, कॉस 2xy का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2xy, और x से डिफरेंशिएट करने से कितना, ट्वाइस वाई, फिर डेल यू बाई डेल वाई, सेम प्रोसेस, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस ट्वाइस वाई कॉस 2xy, एंड देन अभी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2xy, हम लोग y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो ट्वाइस x। सिमिलरली अभी हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, डेल v बाई डेल एक्स, ओके। सो डेल v बाई डेल एक्स, सो डेल v बाई डेल एक्स क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x साइन 2xy रहेगा, प्लस नाउ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल फिक्स्ड, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ट्वाइस वाई इज cos 2xy इंटू ट्वाइस वाई, ठीक है। देन डेल v बाई डेल वाई, सेम प्रोसेस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y साइन 2xy प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अभी ये होगा cos 2xy इंटू कितना, ट्वाइस एक्स, नहीं y से डिफरेंशिएट करें, ठीक है, ट्वाइस एक्स। सो नाउ अब अभी हमें देखना है जो कॉची-रीमैन इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। सो कॉची-रीमैन इक्वेशन के लिए क्या था, जो कॉची-रीमैन इक्वेशन था, डेल u बाई डेल एक्स ना इज इक्वल्स टू डेल v बाई डेल वाई। आप लोग ध्यान से देखिए दोनों सेम है कि नहीं। ये जो टर्म है, दिस टर्म, जो सेकेंड टर्म है, वो आप लोग देखिए यहाँ पे जो पहला टर्म है उसके साथ सेम है, ठीक है। और इसका जो सेकेंड टर्म है, सॉरी इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ये इसके सेकेंड टर्म से मैच होता है, दिस। सो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल v बाई डेल वाई। सिमिलरली आप लोग जो नेक्स्ट है उसको आप लोग कंपेयर करके देखिएगा, सब सेम ही होगा, एक माइनस का डिफरेंस होगा, डेल u बाई डेल वाई इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस डेल v बाई डेल एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसको। सो देयरफॉर व्हाट, CR इक्वेशन satisfies, ओके। नाउ वन मोर प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा अलग है। इफ u बी ए हार्मोनिक फंक्शन, तो u हार्मोनिक दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर u हार्मोनिक है, हार्मोनिक का डेफिनेशन क्या था, u सेटिस्फाइज लेप्लास इक्वेशन, याद है। सो इफ u बी हार्मोनिक, देन क्या होगा, डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच, 0, ठीक है। ये इक्वेशन था।
अभी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वहाँ पे एक नया एक फंक्शन है गिवन एफ इज हाउ मच डेल यू बाई डेल एक्स माइनस आई इंटू डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ए प्लस आई बी इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे ए कितना होगा, ए इज इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, और जो बी है बी विल बी माइनस डेल यू बाई कितना डेल वाई। राइट, तो अभी हमें यहाँ पे ए और बी मिल गया। तो अगर डेल ए बाई हम लोग डेल एक्स निकालेंगे, इसको एक से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर यू बाई कितना डेल एक्स स्क्वायर। और अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे निकालेंगे डेल बी बाई डेल वाई तो क्या आएगा, माइनस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर। तो ये दोनों को प्लस करना है। ओके, सो एक से डिफरेंशिएट करने से डेल यू बाई डेल एक्स, सो देयरफॉर डेल ए बाई डेल एक्स प्लस डेल बी बाई डेल वाई, ये दोनों को प्लस करने से कितना होगा, प्लस करने से जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। इक्वेशन वन में बीच में क्या था, प्लस साइन है ना। तो अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे डेल ए बाई डेल एक्स माइनस डेल बी बाई डेल वाई तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, जो कि इक्वेशन वन से कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यूजिंग इक्वेशन वन हमें क्या प्रूव करना है, हमें दिखाना होगा जो कैपिटल एफ है वो क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, सो कैपिटल एफ कब एनालिटिक होगा, जो कैपिटल एफ है वो क्या है, ए प्लस आई बी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखिए जो कैपिटल एफ है दैट इज ए प्लस आई बी। तो ए प्लस आई बी के लिए क्या दिखाना है, डेल ए बाई कॉची रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई होना होगा, डेल ए बाई डेल एक्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा डेल ए बाई डेल एक्स। सो डेल ए बाई डेल, यहाँ पे आप लोग देखिए दिस इम्प्लाइज राइट साइड तो जीरो हो गया, सो डेल ए बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल बी बाई डेल वाई। जो पहला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ कॉची रीमैन इक्वेशन। अभी जो सेकेंड कंडीशन है उसमें क्या निकालना है, अभी हमें ए को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है, डेल ए बाई डेल वाई। ठीक है, ये वाला इक्वेशन तो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स और डेल बी बाई डेल एक्स, ये आएगा माइनस डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो जो ओरिजिनल जो फंक्शन है ना यू तो हार्मोनिक दिया हुआ है, तो हार्मोनिक होने से आप लोगों को याद है शायद, हार्मोनिक होने से जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। मतलब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मतलब ये डेल वाई डेल एक्स है ना, डेल वाई डेल एक्स और ये है डेल एक्स डेल वाई, सो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। सो देयरफॉर डेल ए बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल एक्स। ये किस लिए हुआ, सिंस यू इज हार्मोनिक, तो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा। अभी देखिए ये वाला इक्वेशन ये और ये वाला इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन क्या है, कॉची रीमैन इक्वेशन। सो देयरफॉर कैपिटल एफ सेटिस्फाइज सीआर इक्वेशन। अगर कॉची रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो जो फंक्शन है वो क्या होगा, एफ इज एनालिटिक। ओके, द फंक्शन इज एनालिटिक। ओके, सो आई होप आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स है वो समझ में आ गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।